पंकु और बनवारी उसके लिए सीकर जाम कर दिया एक छोटी सी बात के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, पूरे के पूरे परिवार को, आधे परिवार को ख़त्म कर दिया। कोई हॉस्पिटल के पीछे रोने वाला नहीं है, यहाँ इतनी कम भीड़ है। हनुमान बेनीवाल जी से उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, आएंगे, वो यहाँ पे उपस्थित होंगे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबको कॉल किया था, श्रवण सिंह बगड़ी हो चाहे आपके राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब हो, सबको कॉल किए। कोई कहता है कि ये दोनों एक ही समाज के हैं, कोई कहता है कि आपस की रंजिश है। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, प्रशासन से मेरी उम्मीद टूट गई कि वो मेरे पापा को न्याय दिलाएंगे। मुझे जनता से उम्मीद है, जो भी आगे आ रहा था ना, उनका टारगेट यही था कि इस पूरे परिवार को ख़त्म करना है। जो उन्होंने बोला हमने उनकी बातें मान ली और उनकी बात मानने का आज ये कारण है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। पंचायत के कार्यों में गोपन घोटाला किया गया है, मेरे पापा ने उस चीज़ की शिकायत कर रखी थी। मेरे पापा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। विधायक है हाकिम अली खान, वो शुरू से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी गए थे। 3 घंटे मैंने लगातार फ़ोन किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस जब कभी बोले कि हम दिन से का रास्ता नहीं जानते, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप पहले FIR दर्ज कराओ, आप हमें पूरी डिटेल दो। 11 आरोपियों को मैंने अपने आंखों से देखा है, इसके अलावा अन्य लोग और थे। तो उस दिन रात को आपके घर आए थे? हाँ, प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूं, जहां पर पिछले दिनों रामगढ़ कस्बे के तिहावली गांव में एक हत्याकांड होता है और उस हत्याकांड को लेकर कई दिनों तक जो फतेहपुर का धानों का हॉस्पिटल है वहाँ पर धरना दिया जाता है। उसके बाद कुछ बातों पर सहमति होती है और उसके बाद जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो सहमति की गई थी उस सहमति के ऊपर वो अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। तो उस परिवार के लोग एक बार फिर यहाँ फतेहपुर में धरना देने के लिए बैठ गए हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो उस परिवार के साथ न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उस वक्त जो व्यक्ति रहा उस व्यक्ति का नाम था प्रकाश सिंह। उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या। नमस्ते गुड़िया, क्या नाम है? मेरा नाम सपना कंवर है। सपना, सबसे पहले तो ये बताइए शुरुआत से जो मामला हुआ था उस मामले के बारे में बताइए, क्या घटना हुई थी? मैं और मेरे परिवार के सदस्य घर पे सो रहे थे। अच्छा। हम सब आंगन में सो रहे थे और मेरे पापा जो बाहर कमरा है ना वहाँ पे सो रहे थे। तो ओम सिंह, जयवर्धन सिंह और पिंटू सिंह वो रात को हमारे घर पे आए, मेरे पापा को उठाकर पीछे की तरफ ले गए। तो मेरे पापा रात को सोते हुए? हाँ, तो मेरे पापा ने मतलब वो अपने घर पे ले जा रहे थे, पर मेरे घर के सदस्य हम उठ गए तो हमने उनको इतना मौका नहीं दिया कि वो अपने घर पे ले जाए, क्योंकि वो ऐसे चाह रहे थे कि हम उसको उठाकर हमारे घर पे ले जाएंगे, जैसे हमारे ऊपर कोई इंजाम नहीं लगा, ऐसा हो जाएगा कि ये हमें मारने के लिए हमारे घर पे आया था। उनकी साजिश ये थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं और मेरे परिवार के सदस्य मौके पर उठ गए तो मतलब हमने पापा को छुड़ाने की कोशिश की। उनके हाथ में कुल्हाड़ी, सरिया और रोड थी, जिससे उन्होंने मेरे पापा के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया। और मेरे भाई ने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था तो मेरे भाई से फ़ोन छीन लिया गया और उसको भी सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया। बीच में मेरी माताजी, मेरी दादी जी जो बचाने के लिए उनको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मैंने 3 घंटे तक लगातार मतलब मैंने दूसरों के घर पे जाके, ओम सिंह से चुपके से मैंने दूसरों के घर पे जाके और रामगढ़ पुलिस थाने में फ़ोन किया था। 3 घंटे मैंने लगातार फ़ोन किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस जब कभी बोले कि हम दिन से का रास्ता नहीं जानते, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप पहले FIR दर्ज कराओ, आप हमें पूरी डिटेल दो। हमने पूरी डिटेल दे दी, उसके बावजूद भी वो ऐसे बोल रहे कि हम आ रहे हैं। मतलब टटावता से लोग आ गए। हमने मेरे पापा को, मेरे भाई को फतेहपुर अस्पताल पहुँचा दिया, तब तक भी रामगढ़ पुलिस थाना वहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। उसके बाद जैसे तो इनकी कोई पहले से कोई आपसी रंजिश थी आपके परिवार की या कुछ और? उस दिन ऐसी कोई बात नहीं। ओम सिंह के द्वारा पंचायत के कार्यों में गोपन घोटाला किया गया है, मेरे पापा ने उस चीज़ की शिकायत कर रखी थी। मेरे पापा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आज भी मेरे पापा अगर मौजूद है तो वो हमेशा सच्चाई का साथ देते। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे ना, उन सभी चीज़ों की आज कार्रवाई की जाए। और उस दिन मेरे पापा के बीच में, ओम सिंह के बीच में कोई बात नहीं। इन सब में मुख्य आरोपी प्रकाश है जो ट्रैफिक पुलिस में काम करता है। ये सब उसका षड्यंत्र है। उन सब ने रात को मिलकर पार्टी की है, प्लानिंग की है। उनके अलावा देखो, मैंने अपनी नज़रों से जितने आरोपियों को देखा था मैंने उनके नाम बता दिए। इसके अलावा अन्य भी आपके घर पे आए थे? मतलब हाँ, उस टाइम मेरे घर पे मौजूद थे, वो मारपीट कर रहे हैं। धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, सरिया, वो सारे। अच्छा, उस वक्त फिर जैसे आपने यहाँ पे पुलिस में आए, उस टाइम पे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसके बाद क्या कुछ हुआ?
अभी भी आरोपी बाहर घूम रहे हैं पुलिस के द्वारा। यहाँ पे भी मोर्चरी के बाहर भी धरना दिया था, तो तब क्या सहमति बनी थी? तो उस दिन तो देखो मेरी कंडीशन नहीं थी, मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अस्पताल में भर्ती थी, मेरे बड़े भाई साहब हैं ये वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, मैं उसी टाइम था। हमने 2 या 3 दिन वहाँ मोर्चरी 36 घंटे वहाँ रुके थे। तो पुलिस प्रशासन आया रामगढ़ के और फतेहपुर का, इन्होंने कहा था कि हमने सारे आरोपी को पकड़ लिया है। तो हमने कहा कि हमें दिखाओ, तो ये लोग हमें दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पे सिर्फ ओम सिंह था, बाकी हमने पूछा बाकी आरोपी कहाँ हैं, महिला कहाँ हैं, तो इन्होंने हमसे ये कहा कि रामगढ़ थाने में है वो। तो मैं कहा हमने अगर रामगढ़ थाने में तो दिखाओ, तो बोले नहीं आपको बाद में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखाएंगे, लीपापोती करके झूठ बोल के और हमें बातों में लेके। क्योंकि देखो हम कोई राजनीति हमें करनी नहीं, ना हमें कोई राजनीति आती है ज़्यादा, पर उन्होंने जो वादे किए थे हमसे, जो उन्होंने बोला, हमने उनकी बातें मान ली और उनकी बात मानने का आज ये कारण है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो जो सहमति बन गई थी फिर मतलब जो कितने लोगों के नाम आरोपी 11 आरोपियों को मैंने अपने आंखों से देखा है, इसके अलावा अन्य लोग और थे। तो उस दिन रात को आपके घर आए थे मतलब? हाँ, 11 लोग उस दिन मेरे घर पे आए थे, मेरे पापा के साथ में, मेरे परिवार के साथ में अत्याचार किया उन्होंने। उसके अलावा अन्य लोग और थे जिन्हें मैं नहीं पहचान पाई। लाइट नहीं थी। कहाँ से जा रहा है गुड़िया? मतलब एक तरफ पिताजी का मतलब मर्डर हो गया, दूसरी तरफ लड़ाई लड़ रहे हो, परिवार पे ऐसी मतलब आपदा पड़ी है, उसके बावजूद यहाँ पे बैठ के मतलब इतना साहस कैसे? मैंने मेरे पापा को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। अगर ये घटना किसी और के साथ में होती तो वो भी ये करता। मुझे मेरे पापा को न्याय दिलाना है, मेरे पापा ने हमेशा सच का साथ दिया है, तो मैं भी हमेशा सच का साथ दूंगी। और मेरे पापा को चाहे मैं भूखी रहूँ चाहे प्यासी रहूँ, पर मुझे मेरे पापा के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पापा को न्याय दिलाना है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन में आए थे, सीकर से चल कर आए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएं, क्या लग रहा है अब कुछ वार्ता हुई? हाँ, मुझे इन लोगों से उम्मीद है, क्योंकि मुझे प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन से मेरी उम्मीद टूट गई कि वो मेरे पापा को न्याय दिलाएंगे। मुझे जनता से उम्मीद है, तभी तो वह यहाँ पे उपस्थित हुई, और मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो और मेरे पापा को न्याय दिलाएं। किसी यहाँ के लोकल विधायक या किसी अन्य बीजेपी के नेता, श्रवण चौधरी जैसे तमाम और बड़े नेता हैं, उन्होंने कोई जो मतलब सहानुभूति दी कुछ फ़ोन करके कि भाई हम आपके साथ हैं? तो उन सबसे तो मेरा संपर्क नहीं होता। मेरे बड़े भाई साहब है ना, जो यहाँ के लोकल विधायक है हाकिम अली खान, वो शुरू से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी गए थे अभिजीत से मिलने के लिए, हमारे घर पे भी आए थे। बाकी बीजेपी के जितने भी यहाँ के कोई आप छोटा कार्यकर्ता ही मान लो चाहे, वो हमारे घर पे नहीं है, ना उनका कोई फ़ोन आया, ना कोई हमारे वहाँ पे अभिजीत जयपुर भर्ती वहाँ ना गए हैं, और ना हम उन्हें कॉल किए बाकायदा। हमने यहाँ पे बीजेपी के लोकल नेता है सबको कॉल किया था, श्रवण सिंह बगड़ी हो चाहे आपके राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब हो, सबको कॉल किए। कोई कहता है कि ये दोनों एक ही समाज के हैं, कोई कहता है कि आपस की रंजिश है, कोई कहता है मैं एडिशनल को कॉल कर रहा हूँ। परिवार का व्यक्ति तो चला गया ना? हाँ, परिवार का व्यक्ति चला गया, पीछे कोई कमाने वाला ही नहीं है। आज उस परिवार में एक भी पीछे आदमी नहीं। एक बच्चा था 19 साल का जो ट्रॉमा सेंटर में 5 से 4 दिन रहा, कल उसे छुट्टी देके वो घर पे शिफ्ट हुआ है। एक भी आदमी नहीं, सिंगल आदमी नहीं। हम हमारे ननिहाल वाले रिश्तेदार, हम लोग बैठे हैं वहाँ पे, परिवार में कोई सदस्य नहीं पीछे कमाने वाला, ये स्थिति आ गई है। कहाँ पे है ननिहाल? कहाँ पे आप? सोनिया सर। ये सोनिया सर है जो बीकानेर जिले में पड़ता है। आप बीकानेर जो है आप? नहीं, मेरा गांव ही है त्यावड़ी, मेरे मतलब मेरे सगे मासू साई है, और ये मेरे नाना जी है। आप नाना जी हो? हाँ सर। आपसे भी बात हो रही थी, बोले कि आपको भी उन्होंने कुछ बताया था, प्रकाश जी ने, कि मैं ससुराल वालों को भी कुछ बताया कि ऐसे ऐसे कुछ, क्या बात? नहीं, उसने ये बताया कि ये जो ये घटना घटी है, तो हमने भी उनको कहा कि क्या है, तो ये सरपंच है, उनसे थोड़ी बहुत रंजिश थी, तो सरपंच ने ये अपना सजियत आज 5-7 दिनों से उनको रचा, और रच कर और ये सोचा कि इनको और इनके पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दो। एक 13 साल सुनो, उनका यही टारगेट था मेन कि परिवार में कोई भी पीछे रोने वाला नहीं हो। पहले तो प्रकाश सिंह मासू साहब की उन्होंने हत्या की, उसके बाद उनकी 70 साल की माता जी, 70 साल की। हमारे भारत में है कि यत्र नारी से तू पूजते तत्र रमते देवता। हमारे भारत में भाई महिलाओं के सम्मान किया जाता है। ये शेखावटी राव शेखा की धरती है, जो राव शेखा वो राव शेखा था जो कि महिला के सम्मान के लिए लड़ावता में अपने जान दे दी थी।
और वो 70 साल की उनकी माता जी प्रकाश जी, जो ओम सिंह जी की भी मार लगती है, उनका एक पैर काट दिया, उनका सर फोड़ दिया, उनकी आंख फोड़ दी, 30 से 40 टांके। 19 साल का जो अभिजीत सिंह है, जो 9 बजे लाइब्रेरी जाता है, 11:30 बजे घर पे आता है, SSC की इनकी तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के आज ये हालत की है, उसकी वो खड़ा होने की कंडीशन नहीं है, वो खड़ा होने की कंडीशन नहीं है, वो वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ये लड़की है 13-14 साल की, इसके पैरों पे रोडों की मारी है। मेरी मासी जो बीच बच्चा में, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। फिर एक 13 साल का धर्मवीर सिंह, जो ये बेटा, आप इनसे पूछ लो। अच्छा, आपके वहाँ नहीं, मुझे मारने के लिए आ रहे थे तो मैं उनसे बच कर भाग गया वहाँ से। पीछे गाड़ी के रास्ते। बुलाने। मतलब ऐसा कोई नहीं देखा कि यार बच्चा है, कोई मतलब लड़की है, गुड़ी जो भी आगे आ रहा था ना, उनका टारगेट यही था कि इस पूरे परिवार को ख़त्म करना ये है। घटना होने के बाद ये ओम सिंह जी और जितने भी थे ये आरोपी, ये गेट के बाहर खड़े हो गए और कोई गांव का अगर कोई आए उसे अंदर घुसने नहीं दिया और ये बोला कि प्रकाश सिंह ने मेरे लड़के को मार दिया है। अब गांव वाले तो वो बेचारे ये सोचे कि प्रकाश सिंह, भाई इनकी थोड़ी बहुत चल रही थी, भाई RTR वगैरह लग गई थी, भाई ठीक है प्रकाश सिंह ने सर पे दे दी होगी, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता कि इसने प्रकाश सिंह को ख़त्म कर दिया। फिर धीरे धीरे आगे फ़ोन किए, तब जाके 1-2 महिला गई अंदर, जाके बोले कि यार प्रकाश सिंह को ख़त्म कर दिया इन्होंने। फिर जाके देखा मंजर, फिर इनका मतलब है जो प्रकाश सिंह की एक बहन है वो ठठावता है, तो ठठावते से फ़ोन किया, तो ठठाव से 20-30 आदमी आए, वो यहाँ फतेहपुर लेके आए उन्हें। अच्छा, अभी क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग, एक तो आरोपी पकड़े जाएं, उसके अलावा क्या? सभी आरोपी पकड़े जाएं और जो मेन मुजरिम है प्रकाश, जो ट्रैफिक पुलिस में काम करता है, सबसे पहले उसे पकड़ा जाए, क्योंकि इन सब का षड्यंत्र उसके द्वारा रचा है। मास्टरमाइंड वही है और वो अभी बाहर आराम से घूम रहा है। अगर वो गिरफ्तारी में आ गया ना, तो मान लो सभी मुजरिम अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो अभी बाहर उन पुलिस वालों को पैसे खिला रहा है। अच्छा, और मेरे परिवार को मुआवजा दिया जाए, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो ओम सिंह, पिंटू सिंह और जो हवा कंवर, इन्होंने जो गोचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उनका कब्जा हटा जाए। और जो ओम सिंह ने हमारे खसरा नंबर 411 जो मेरे पिताजी के नाम पे है, हमें वो दिलाया जाए। और मेरे पापा ने मतलब जिस वजह से अपनी जान गंवाई, मेरे पापा ने सच्चाई के साथ लड़ा है। मेरे पापा ने जो ओम सिंह के द्वारा का भ्रष्टाचार किए गए हैं 5 साल से, उनके लिए लड़ाई की है, तो उन सभी शिकायतों की दोबारा कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। अच्छा, अभी एक चीज़, अभी हनुमान बेनीवाल है नागौर के सांसद, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे को हाथ में लेते हैं वो उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाते हैं। क्या लगता है आखिरी में हनुमान बेनीवाल से कुछ उम्मीद है? हाँ, मुझे हनुमान बेनीवाल जी से उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, आएंगे, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये सीधी सादी है, यहाँ पे चाहे हमारा कोई पार्टीवादी नहीं करना, हमें चाहे कांग्रेस BJP, हमें जो न्याय दिलाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी क्यों ना हो, हमें जो न्याय दिलाएगा हम उसके साथ हैं। आप देख लो, एक सीकर में 2 भांड थे, आपस में लड़ रहे थे पंकु और बनवारी, उसके लिए सीकर जाम कर दिया एक छोटी सी बात के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, पूरे के पूरे परिवार को, आधे परिवार को ख़त्म कर दिया, कोई हॉस्पिटल के पीछे रोने वाला नहीं है, यहाँ इतनी कम भीड़ है। तो जनता से भी मेरा ये निवेदन है कि आप इन नेता नांगलियों के चक्कर में तो आप हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में चले जाते हैं। एक गरीब परिवार जो कि एक सच्चाई के साथ खड़ा है, जिन्होंने प्रकाश सिंह, देखो अभी जो मुद्दा चल रहा है गोचर बचाओ, ओरण बचाओ, वो गोचर ओरण ही बचा रहे थे प्रकाश सिंह। शिकायत मेन यही थी गोचर ओरण की, उसके तहत जो ये भूमाफिया थे, ये सरपंच थे, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके प्रकाश सिंह की हत्या की थी। बस ये था कि अगर प्रकाश सिंह खत्म हो जाएगा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये वो तमाम लोग हैं जो फतेहपुर के जो रामगढ़ कस्बा है उसमें तिहावली गांव के रहने वाले हैं। और आपको पता है कि पिछले दिनों ये जो प्रकाश सिंह का जो हत्याकांड का मामला है वो लगातार ज़ोरों से चल रहा है। अभी आज इन लोगों ने फिर से धरने की मांग की है और धरने पे बैठे हैं और कहना है कि हमारी जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो तमाम, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। लगातार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।